नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी दिल्ली पुलिस एनटीपीसी और कई स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि एमपी पीसीएस, बिहार भी पीसीएस एंड छत्तीसगढ़ पीसीएस। तो इन सभी एग्जाम्स की करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो यहाँ पे पूरी तरीके से समागम किए गए हैं। यहाँ से आप उसको यूज के तौर पे ले सकते हैं, पढ़ाई के तौर पे ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़ना है। पहला प्रश्न है, कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में सबसे बड़ा देखभाल केंद्र बनने के लिए तैयार है। यह कहाँ स्थित है? दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान, तिरुवनंतपुरम। उत्तर है विकल्प डी, तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बनने के लिए तैयार है। हाथी पुनर्वास केंद्र का पहला चरण फरवरी 2021 में शुरू किया जाएगा। इस परियोजना को 108 करोड़ रुपए की लागत से केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड यानी KIIFB से वित्त पोषण के साथ लागू किया जा रहा है। केंद्र में मौजूदा 16 हाथियों सहित 50 हाथियों के रहने की सुविधा है। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। उत्तर है विकल्प बी, व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संशोधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इंक को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन इंडिया NPCI से भारत में अपनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI आधारित भुगतान सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे उपयोगकर्ताओं को देश भर में पैसे को भेजने या प्राप्त करने में सहूलियत होगी। अगला प्रश्न, किसने भारत CEO फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज की अध्यक्षता की है और कार्बन उत्सर्जन कम करने की भारत की योजनाओं पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। उत्तर है विकल्प सी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया CEO फोरम ऑफ क्लाइमेट चेंज की वस्तुतः अध्यक्षता करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर विश्व के समस्त नेताओं को अपना ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोबम को किस खेल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। उत्तर है विकल्प डी हॉकी। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोबम को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुश्ताक अहमद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद हॉकी इंडिया के कार्यवाही बोर्ड में वापस आ गए। इससे पहले ज्ञानेंद्रो निगोबम जुलाई 2020 से हॉकी इंडिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाई है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी SIDBI, ऑप्शन सी SEBI, ऑप्शन डी SBI। उत्तर है विकल्प सी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI ने विदेशी निवेश के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए निवेश की सीमा बढ़ा दी है। म्यूचुअल फंड विदेशी निवेश को अधिकतम $7 बिलियन की सीमा के भीतर $600 बिलियन प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन कर सकते हैं। पहले यह $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए 6 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर, ऑप्शन डी 9 नवंबर। उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि कैंसर, इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर मौत का दूसरा कारण है। 2018 में लगभग 18 मिलियन मामले विश्व स्तर पर थे, जिनमें से 1.5 मिलियन अकेले भारत में थे। 2018 में वैश्विक रूप से 9.5 मिलियन के मुकाबले भारत में लगभग 0.8 मिलियन और कैंसर से मौतें हुई हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह की मेजबानी किस देश ने की है?
ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चाइना। उत्तर है विकल्प बी। भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह यानी JWG का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। JWG की सह अध्यक्षता विनोद कुमार तिवारी, भारत सरकार कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और जॉनसन पकफाहन खनिज और कोयला ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के गैर कर राज्य राजस्व निदेशक रिपब्लिक द्वारा की गई थी। इंडोनेशिया की तरफ से। अगला प्रश्न है, हरिहरन ने किस सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डैनियल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी बॉलीवुड, ऑप्शन डी टॉलीवुड। उत्तर है विकल्प बी। मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान JC डैनियल पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को चुना गया है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का एक पर्स, एक प्रशस्ति पत्र और एक मूर्ति कला है। अगला प्रश्न, वन रैंक वन पेंशन योजना में ने कितने साल पूरे किए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। उत्तर है विकल्प सी। 7 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सशस्त्र बलों की वन रैंक वन पेंशन योजना ने 5 साल की सफल यात्रा पूरी कर ली है। भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 20.6 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को 42,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी असम। उत्तर है विकल्प सी। गुरुवार को यहाँ पारादीप तट पर 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का शुभारंभ किया गया। अभ्यास ओडिशा राज्य और पश्चिमी बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, ओडिशा पुलिस, स्थानीय मछुआरों, वन विभाग और बंदरगाह समुद्री विभाग सहित 10 से अधिक ऐसे विभाग संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए थे। इस प्रकार से आज का करंट अफेयर्स हो जाता है। अगला वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।